हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 करने वाले हैं। और एक्सरसाइज नंबर 8.3 करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिसकी बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। सेकेंड इज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन एंगल थीटा। यानी साइन के ब्रैकेट में हमारे पास एंगल में हम 90 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं या 90 माइनस एंगल कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस ए या कॉस थीटा, जो भी एंगल है। और सेकंड केस हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं या 90 माइनस सम एंगल इज इक्वल टू दैट इज साइन आइदर थीटा और साइन सम एंगल। ठीक है। थर्ड इज हमारे पास है tan 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू cot थीटा। एंड फोर्थ इज cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। फिफ्थ इज वी हैव sec 90 माइनस थीटा is equal to cosec theta, and 6 is cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ये 6 फॉर्मूला हम लोगों को याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वी हैव टू इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। Sin 18 by cos 72. First is we have sin 18 degree by cos 72 degree। ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं? हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम करेंगे क्या करेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री is equal to what? This is sin 18 डिग्री ओनली, राइट? कुछ गलत नहीं किया हमने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन 18 को 18 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 72 डिग्री, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास है साइन 18 by cos 72 degree. This is equal to cos 72 degree by cos 72 degree, and this is value is equal to 1, and this is the answer। समझ में आया? बेसिकली हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया? हमने लगाया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव tan 26 अपॉन cot 64। tan 26 अपॉन, सेकेंड पार्ट इज tan 26 डिग्री, यही था, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अगर मेरे को, देखिए, हम दो चीज कर सकते हैं। पहला, हम या तो इस tan को cot के फॉर्म में लिखें, या cot एंगल को जो डिनोमिनेटर में है इसको हम न्यूमरेटर यानी tan एंगल के फॉर्म में लिखें। हम दोनों कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब दिस tan 26 कैन बी रिटन एज tan 90 minus 64 degree, right? And this is, we know that this is equal to cot 64 degree,
कहाँ से आता है ये? दिस कम्स फ्रॉम tan 90 माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, ये हमने ऊपर फॉर्मूला हमने ये देखा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या वाइस वर्सा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसके बेसिस पे सॉल्व कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास? गिवन क्या है? tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ये कट गया एंड यू हैव 1 एज एन आंसर। समझ में आया? थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, अब मैं cos 48 को क्या लिख सकता हूं? cos 48 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, करेक्ट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? sin 42 डिग्री। कहां से आएगा ये? फ्रॉम cos 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब इसी चीज को सॉल्व कर दीजिए। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज इक्वल टू sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर इज 0। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, तो है हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, we know that we can write cosec 31 degree as cosec 90 minus 59 degree. दोनों को माइनस करी, you'll get 31 only, right? And this is equal to what? sec 59 degree. कहाँ से आ गया हमारे पास? This is of the form cosec 90 minus theta equal to sec theta. ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था। ये है सेक के फॉर्म में, ये है कोसेक के फॉर्म में, ये है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू, अब कोसेक 31 क्या है हमारे पास? दैट वैल्यू इज सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री will cancel out and the value is, answer is 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वी हैव टू प्रूव, शो दैट, यानी प्रूव करना है हमें, that tan 45 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree is equal to 1। ठीक है, हम लोग पहला पार्ट का LHS लिख लेते हैं। LHS हमारे पास है tan 48 डिग्री into tan 23 डिग्री into tan 42 डिग्री into tan 67 डिग्री। ठीक है, हमारे पास tan 48 है, tan 23 है, tan 42 है, tan 67 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। अब tan 48 और tan 42 अगर इन दोनों को कंसिडर मैं करूं, मैं क्या देख रहा हूं? 48 प्लस 42 इज 90 डिग्री। फिर मैं देखता हूं tan 23 डिग्री को और tan 67 को, तो एंगल सिर्फ देखो, 23 प्लस 67 इज 90 डिग्री। अगर मैं इस tan 48 को cot के फॉर्म में ले आऊं, राइट, तो देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज
that tan 48 degree can be written as tan 90 minus 42 degree, and this is equal to cot 42 degree, right? कहाँ से आ गया ये? We know that tan 90 minus theta is equal to cot theta. ठीक है, सेम उस पे मैं tan 23 की वैल्यू निकाल सकता हूँ. दिस इज tan 90 माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा बच्चों, बताइए बताइए. दिस इज इक्वल टू कॉट 67 डिग्री. सेम हमारे पास है यूजिंग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं. मैं tan 48 की जगह लिख दूंगा cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री लिख सकता हूं. बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने tan, हमारे पास क्या था, tan 48 को मैं लिख सकता हूं cot 42, तो मैंने यहां पे cot 42 लिखा. दूसरा पेयर मेरे पास 42 के साथ दूसरा पेयर एंगल कौन सा था, दैट वाज tan 42, जिसको मैंने यहाँ पे tan 42 लिख दिया. फिर tan 23 था मेरे पास, जिसको मैं cot 67 लिख सकता हूँ, cot 67, और रिमेनिंग क्या था, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा. हमें क्या पता है, हमें पता है cot थीटा इंटू tan थीटा is equal to what? Cot can be written as 1 by tan theta into tan theta. This value is equal to 1. अब हमारे ऊपर अपर वाले केस में क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 1 into 1. This is equal to 1 and this is equal to RHS. Hence proved. ठीक है, समझ में आया बच्चों. हमने बेसिकली क्या किया, हमने बड़ी स्मार्टली हमने नोटिस किया इस क्वेश्चन के अंदर कि tan 48 दिया हुआ है, tan 42 भी दिया हुआ है. एनी हाउ इफ आई कन्वर्ट दिस tan 48 इंटू cot 42, तो मेरे पास cot 42 इंटू tan 42 विल गिव मी 1. वही कॉन्सेप्ट को यूज किया हमने और इसको प्रूफ किया. बहुत आसान था क्वेश्चन हमारे पास. हमारे पास सेकेंड पार्ट है, cos 38 into cos 52. cos 38 degree into cos 52 degree minus sin 38 sin 52 degree. sin 38 into sin 52 degree equal to 0. LHS ले लेते हैं. We have LHS क्या है हमारे पास, cos 38 degree into cos 52 degree minus sin 38 degree into sin 52 degree. This is sin, right? This is, we have sin. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 38 degree can be written as क्या, cos 90 minus 52 degree, and this is equal to what, this is equal to sin 52 degree. and sin 38 को क्या लिख सकता हूं, sin 38 degree can be written as sin 90 minus 52 degree, right? And this is equal to cos 52 degree. ठीक है,
इन दोनों की वैल्यू इस LHS में पुटअप कर दीजिए, क्या आएगा, cos 38 की जगह क्या आ जाएगा, cos 38 की जगह मैं लिख रहा हूँ sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 की जगह क्या लिख रहा हूँ, cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अगर आप ध्यान देंगे तो दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, वेयर ए इज 52 डिग्री। ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था एंड दिस इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड। बच्चों समझ में आया, हमने बहुत आसान तरीके से क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो हमारे पास ऑब्जर्व किया हमने, दिस इज कॉस एंगल सम अदर एंगल, राइट, कॉस ए इंटू कॉस बी है, यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू साइन बी है। अब हमारे पास ये एंगल 38 डिग्री है, 52 डिग्री है। अब हमने बेसिकली क्या किया, इसको साइन एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो उससे हुआ क्या, हमारे पास ये साइन 52 आ गया था हमारे पास, राइट, इंटू कॉस 52 ये रहा, माइनस हमने इस एंगल को कॉस के फॉर्म में लिख दिया तो कॉस 52 आ गया इंटू साइन 52। अब ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाता है, चाहे साइन ए कॉस ए लिखो या कॉस ए साइन ए लिखो, दीज आर दी सेम थिंग। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अगर बच्चों फिर भी कहीं पर डाउट हो रहा है या डाउट आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज से कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारे पास। अब गिवन क्या हमें, सबसे पहले लिख लेते हैं tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, राइट। अब बताओ LHS को कैन आई राइट tan 2a is equal to cot 90 माइनस 2a। कैसे लिख सकते हैं, वी हैव कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमारे पास इस थीटा की जगह पर क्या है, 2a। देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a LHS क्या आ जाएगा हमारे पास, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, हमारे पास RHS गिवन क्या है, गिवन यही है, दिस इज cot a माइनस 18 डिग्री। अब LHS में cot सम एंगल है और RHS में cot सम एंगल है। सम एंगल मतलब एक में LHS में 90 माइनस 2a है और RHS में a माइनस 18 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो वी हैव 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब कांस्टेंट को एक साइड लेके जाइए, इस a को एक साइड लेके आइए, इधर a को लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 108 डिग्री, दिस इज माइनस 3a माइनस 108 डिग्री होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 108 डिग्री बाय 3, दिस इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो एंगल a क्या आ गया हमारे पास, एंगल a इज 36 डिग्री, ठीक है। हमें यही ढूंढना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें यही ढूंढना था। द वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री। हमें यहाँ पे बस से बच्चों हमें लिखना भी चाहिए कि इस तरीके से हमें इस आखिरी स्टेटमेंट लिखना चाहिए, वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री, तभी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ये आखिरी स्टेटमेंट अपने आप से लिखते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
if tan A equal to cot B, we have to prove that A plus B is equal to 90 degree. We have solution as given क्या है, tan A is equal to cot B, right? And can I write using the property of tan 90 minus theta is equal to cot theta? लिख सकता हूं? कहने का मतलब क्या है? Can I write using this property? Can I write cot B is equal to tan 90 minus B, right? अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं वापस कंडीशन पे आ जाता हूं. तो क्या है मेरे पास? tan A इज इक्वल टू cot B. cot B क्या है? tan 90 माइनस B. अब LHS में क्या है? tan A. RHS में क्या है? tan 90 माइनस B. अब tan सम एंगल LHS में, राइट में tan सम एंगल, यानी जो एंगल LHS में है और RHS में है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो वी हैव A इज इक्वल टू 90 माइनस B, और ये B आ जाएगा LHS में. A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस वाज टू बी प्रूव्ड, राइट? हेंस प्रूव्ड. देखा बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है. बस हमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना था कि cot B इज इक्वल टू tan 90 माइनस B, या वाइस वर्सा. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. दोनों के साथ हम लोग ये सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a. ठीक है, we have sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री हमें गिवन है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो क्या था? वो ये था कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. ठीक है, अब यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं सेक 4a को लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 4a डिग्री. ये मैं लिख सकता हूं. अब मेरे पास LHS में क्या है? sec 4a. sec 4a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cosec 90 माइनस 4a. मेरे पास क्या आएगा? cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू RHS क्या है? cosec a माइनस 20 डिग्री. अब आप ध्यान दीजिए, LHS क्या है? LHS में cosec सम एंगल इज इक्वल टू RHS में cosec सम एंगल. इसका मतलब जो LHS में एंगल है और RHS में जो एंगल है वो दोनों क्या है? इक्वल है. इक्वल कर देते हैं. तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री. इस a को इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा? a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री. आपके पास माइनस 110 डिग्री आ गया. ये माइनस 5 एंगल a, माइनस माइनस कट गया, एंड a इज इक्वल टू 110 बाय 5. This is equal to 5 1 5, 5 2 10, 11, 5 2 10, 22 डिग्री. एंगल A is 22 डिग्री, जो कि हमें ढूंढना था. We need to write it down. हमें लिखना है कि value of angle A is 22 degree, and this is the answer. In this question number 6, we have, if ABC are interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2. फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये. देखते हैं क्यों मैंने ऐसा बोला. अच्छा बच्चों बताइए, what is sum of
इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या क्या होता है? सम इज 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। कैन यू राइट बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए? हम इस चीज को लिख सकते हैं, इस ए को आरएचएस में लेके जाएंगे तो हमें पास क्या आएगा? 180 माइनस ए। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। अब हमें शो क्या करना है? एलएचएस ले लेते हैं। वी हैव एलएचएस एज साइन बी प्लस सी बाय 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वेशन वन क्या? 180 माइनस 180 डिग्री माइनस ए बाय 2, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? साइन 180 डिवाइडेड बाय, मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 180 डिग्री बाय 2 माइनस ए बाय 2। दीज आर सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है ये। एंड दिस इज इक्वल टू साइन क्या है? 2 और ये 90 टाइम्स, यानी 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, करेक्ट? we know that sine 90 minus theta is equal to cos theta। ठीक है, अब इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास? a बाय 2, तो वी हैव दिस इज इक्वल टू cos a बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू योर RHS। है क्या ऐसा? देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू cos a बाय 2, ठीक है, ये हमें शो करना था, cos a बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव टू एक्सप्रेस sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degree। बेसिकली आइडिया क्या है? हमें 67 की जगह का ऐसा एंगल लिखना है जो कि 0 और 45 के बीच में हो। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। वी नो दैट sin 90 minus theta is equal to what? Cos theta। Cos 90 minus theta is equal to sin theta। Now we have sin 67 degree and this can be written as sin 90 minus 23 degree। देख सकते हैं 90 माइनस 23 क्या आएगा? 67 आएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस 23 डिग्री। कहां से आएगा? ये हमने यहाँ पे वैल्यू, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, सिमिलरली कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। 90 minus 15 is 75 degree only, and this can be written as 90 minus theta, cos 90 minus theta is sin theta। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? cos 90 minus theta is sin 15 डिग्री, तो sin 15 डिग्री। हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 23 प्लस sin 15 डिग्री था। हमें यही लिखना था। हमें क्या लिखना था? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इसके फॉर्म में लिखना था। और एंगल में हमारे पास कंडीशन क्या दे दिया गया था? 0 से 45 डिग्री। बस बच्चों यही हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर, एंड दिस इज योर आंसर।
बच्चों, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही फंडामेंटल तौर पर क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग की पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत ही रिफाइंड तरीके से आपकी तरफ ये हम लोग कंटेंट को लेके आएं, हम लोग आपसे डिस्कस कर सकें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम लोग आपकी हेल्प जल्द से जल्द कर सकें। थैंक यू।